वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियंस। कैसे हैं आप एक्वेरियंस? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली होरोस्कोप। एक्वेरियंस ये वीक आपका 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होने वाला है। इस वीक में जो मेजर इवेंट्स आपके लिए होंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक्वेरियंस स्क्रीन पर आपका चार्ट शो हो रहा है और प्लानिटरी कंडीशन कुछ इस तरह है। सैटर्न इन सेकंड हाउस, जुपिटर इन फोर्थ हाउस, सन मून एंड मर्करी इन नाइन्थ हाउस, in opposition with Rahu in third house and in conjunction with Ketu in seventh house. Venus in eighth house. Aquarians, तो ये रही आपकी प्लेनेटरी कंडीशंस। एक्वेरियंस पिछले हफ्ते जो आपके लिए इवेंट हुए थे, मार्स ट्रांजिट करके आपके 10th एंगल पर आ गया और वीनस ट्रांजिट करके 8th एंगल पर आ गया एक्वेरियंस, और एक सोलर एक्लिप्स हुआ। एक्वेरियंस, एक टेक्निकल टर्म को जरा समझिए। सोलर एक्लिप्स या ल्यूनर एक्लिप्स चांद ग्रहण या फिर सूरज ग्रहण तब भी होता है जब चांद की कंजंक्शन या सूरज की कंजंक्शन राहु या केतु के साथ हो जाती है। तो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे थे कि हम चार्ट में देख रहे थे कि सन और केतु तो बड़ी देर से आपस में बैठे हुए हैं, तो ग्रहण क्यों नहीं लगा? तो ये ग्रहण इसलिए नहीं तब लगा था क्योंकि ये डिग्रियां क्लैश कर रही थी। इनकी डिग्रियों में उतना डिफरेंस नहीं था, ताकि ये उतने करीब नहीं थे कि एक्लिप्स को फॉर्म करे। एस्ट्रोलॉजी में एक्लिप्स तब भी बनता है जब डिग्रियां क्लैश कर जाती हैं। तो राहु जब ऑपोजिशन में आया और सेम डिग्री में सन पे आया, और केतु भी जब उसके साथ कंजंक्शन में था तो उसने यहाँ पे सोलर एक्लिप्स बना दिया। और मून बेचारा वो भी वहां पे आके फंस गया क्योंकि वो भी लिब्रा में बैठा था। एक्वेरियंस, मून आपके 6th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको कोई खास असर यहाँ पे नहीं देगा। हाँ, मून जब भी एक्लिप्स में आएगा तो यहाँ पे अगर आपको लंबे अरसे से कोई बीमारी थी, कोई इल्जाम लग रहा था या कुछ अजीबोगरीब चीजें आपके साथ हो रही थी, दुश्मन अटैक कर रहे थे, तो मून एक्लिप्स में गिरफ्त में आने की वजह से उसे कुछ ना कुछ रिपेयर कर देगा। क्योंकि मून की जो एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। 2 दिनों के बाद ही मून मूव करके आपके 10th हाउस में चला जाएगा। तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे एक्वेरियंस। एक 15 अक्टूबर और दूसरा 16 अक्टूबर। इसके बाद जो मून को जब मेजर एक्लिप्स लगेगा वो 26 अक्टूबर को होगा, और वो हम साथ साथ इस वीडियो में साथ वीकली वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे, और जो कि आपके 4th एंगल पर होगा, और उसकी एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स कुछ और तरह की होगी। यही तो हो गया कि जो मून का इफेक्ट था एक्लिप्स में। अब सन आपके 7th का लॉर्ड है और 9th में उसे एक्लिप्स लगा है। सन 9th में बैठ के एनर्जी को हार्मोनाइज कर रहा था, बिजनेस डील को बढ़ा रहा था, मैरिज लाइफ को फ्लरिश करवा रहा था, पब्लिक फिगर यहाँ पे अच्छे हो रहे थे, सडन गेन्स करवा रहा था। लेकिन सन अब एक्लिप्स के अंडर आ गया है, और सन आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेनेट है। देखिए, जब कैप्रिकॉर्न की बात होती है तो वहां पे सन की इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो एक्वेरियस साइन में इम्पोर्टेंट होता है। तो जब सन को क्लिप्स लगा तो यहाँ पे सन जब तक वो 9th हाउस में बैठा है और कंजंक्शन में रहेगा 23 अक्टूबर तक, आपकी पब्लिक फिगर को स्लो कर देगा, डिले ले आएगा बिजनेस डील में, वर्बल एक्सप्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे आपके बिजनेस डील, पार्टनरशिप को अफेक्ट करेगा, और मैरिज लाइफ में भी थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करेगा। लेकिन एक्वेरियंस की एनर्जी आपके लिए कुछ ही देर में होगी। बाद में सन मूव करके स्कॉर्पियो में चले जाएगा, और वहां पे सन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और मार्स के साथ कंजंक्शन में आ जाएगा। वो हम साथ साथ नेक्स्ट वीक की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक्वेरियंस, लॉन्ग टर्म प्लैनेट जो कि सैटर्न और जुपिटर आपके दूसरे और चौथे घर में। सैटर्न अपनी रेट्रोग्रेशन को एंड कर रहा है इस मंथ के लास्ट में, मतलब अगले मंथ के शुरू में ही। तो आपका प्लेनेट आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा। अब जो एक्वेरियंस के बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट था और रेट्रोग्रेशन उन पे इफेक्ट कर रही थी, अब वो एक्वेरियंस अपनी एनर्जी को फील कर पाएंगे, और सैटर्न उनके लिए वेल्थ एक्यूमुलेशन में मेजर रोल प्ले करेगा, एसेट जमा करने में रोल प्ले करेगा। और जिन एक्वेरियंस के लिए अभी ये वक्त प्रोडक्टिव था, क्योंकि जिन एक्वेरियंस के नेटल चार्ट में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, अब उनके लिए ये वक्त थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये नेटल पे डिपेंड करता है कि आपके नेटल में सैटर्न कैसे बैठा हुआ है। ओवरऑल रेट्रोग्रेशन
को मार्स रिपेयर करने, तो 12 अक्टूबर से ही आ गया था वहां पे। तो सैटर्न की रेट्रोगेशन अब और भी, जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो ये और भी फायदा देगा आपको एसेट बिल्ड करने में। मार्स की ट्राइन में एक्वेरियंस, मार्स इज लॉर्ड ऑफ फर्टिलिटी, लॉर्ड ऑफ लैंड, लॉर्ड ऑफ वेल्थ। वो ट्राइन दे रहा है 10वें हाउस से सेकंड हाउस को, तो आपके प्रोफेशन से आपके एसेट में बढ़ाएगा, आपके प्रोफेशन से आपके एसेट बढ़ाएगा, आपके फादर से आपके एसेट्स बढ़ाएगा, आपके कैरियर से, आपके जॉब से आपके एसेट बढ़ाएगा। यहाँ पे मार्स और सैटर्न मिलके, मार्स जो कि 12 अक्टूबर से ही 10वें हाउस में आ गया और अपने ही हाउस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, और वो वीनस के साथ सेक्सटाइल में बैठा हुआ है एक्वेरियंस। जब भी मार्स, सन और सैटर्न, ये तीनों प्लैनेट ऐसे हैं जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट नहीं है, ये नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है मार्स, सैटर्न और सन। एक्वेरियंस यहाँ पे समझिए कि जब सन 10वें में आ जाए या फिर सैटर्न 10वें में आ जाए या फिर मार्स, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है। यहाँ पे अब आपके प्रोफेशन को एक नई हाइट दिलाने वाला है मार्स, और उसको 4 चांद लगाएगा सन, जब वो अगले हफ्ते मूव करके मार्स के साथ कंजंक्शन में आ जाएगा और एक्लिप्स का असर भी टूट जाएगा। तो ये दोनों प्लेनेट जो नेचुरल बेनिफिक है 10वें हाउस के, अदरवाइज ये नेचुरल मेलेफिक होते हैं किसी भी हाउस में, लेकिन 10th हाउस में मार्स एक्सेल्ड करता है, और जब सन भी वहां पे मौजूद होगा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा एक्वेरियंस। प्रोफेशन आपका किसी भी चीज से रिलेटेड हो वो फ्लरिश करेगा, आपको उस प्रोफेशन में हाइट, बोनसेस मिलेंगे, प्रमोशन होते हुए नजर आएंगे एक्वेरियंस यहाँ पे मार्स और सन, मार्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। उसके सामने ओपोजिशन में देखे तो वो जुपिटर की ओपोजिशन में मार्स बैठा है, जुपिटर 4th हाउस में रेट्रो है, तो यहाँ पे एक क्लैशेस क्रिएट करता। अगर ये प्लेनेट एनिमी होते, लेकिन जुपिटर और मार्स दोनों ही एक दूसरे के शदीद फ्रेंड हैं, एक्सट्रीमली फ्रेंडली प्लेनेट, ये बहुत अच्छे रिलेशनशिप शेयर करते हैं, तो ये ओपोजिशन भी कुछ खास वर्क नहीं देगी, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर जो होगा वो जुपिटर की एनर्जी को हार्मोनाइज करेगा। जुपिटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है जो 2nd और 11th का है। ये जुपिटर वही प्लेनेट है जो आपके चार्ट में धन योग बनाता है एक्वेरियंस, और वो 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस में जुपिटर जब आता है तो जुपिटर यहाँ पे वेल्थ देता है, लेकिन वेल्थ मार्स, जुपिटर और मरकरी ये तीनों प्लेनेट देते हैं, लेकिन जो वेल्थ जुपिटर से मिलती है वो वेल्थ रिवर्स हो जाती है, वो रहती नहीं है। लेकिन अगर वो वेल्थ मार्स और मरकरी की वजह से हो तो वो लाइफ टाइम आपके पास सस्टेन रहने वाली है। अब जुपिटर और मार्स दोनों ही ओपोजिशन में, 4th में बैठा हुआ है, 10th में बैठा हुआ है। प्रोफेशन से तो मार्स एसेट बढ़ाएगा और आपके घर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मार्स एक्वेरियंस क्रिएट करेगा। वीनस 8th में है तो यहाँ पे थोड़ी सी 8th हाउस में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा आपको। आपकी वीनस यहाँ पे 8 में है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, सेक्सुअल डिजीजेस या इस तरह की सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस दे सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। लेकिन वीनस जब 8 में आता है तो वो फेम हासिल करने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्लेनेट बन जाता है। एक्वेरियंस, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ मेंशन करना मत भूलिए। अगर कोई एक्वेरियंस वीक फील कर रहा है तो उसे अपने एनालिसिस करवाने चाहिए और कमेंट सेक्शन में वो अपने एनालिसिस करवा सकता है। कोई जेम स्टोन पहनना चाहता है या उसे ज़रूरत है तो मैं उसको रिकमेंड कर दूंगा। आपसे की गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही वीडियो के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।